मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम जागृति के लिए जब कोई कदम उठाते हैं तो उसके पहले हमें होमवर्क कर लेनी चाहिए। हमने अब तक की कुछ जागृति से पहले होमवर्क की हमने बातें बताई हैं। आज हम बात कर रहे हैं मित्रों स्पर्श की अद्भुत मायावी चीज़ को हमको समझ लेनी चाहिए। जब हम कोई साधना करना शुरू करते हैं, हम अपने को जागृति से भरना शुरू करते हैं, जब हम अपने को होश में लाने की कोई चेष्टाएं करते हैं। मान लीजिए कि मैं अभी सोया पड़ा हूँ, मुझे मालूम नहीं है मुझे जागना है, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि अब मैं सोया हुआ भी नहीं हूँ, अब मैं जागा हुआ भी नहीं हूँ, मैं बीच में हूँ। आप सुबह सुबह उठते हैं तो नींद खुलने से पहले एक समय आता है कि आपको मालूम हो जाता है कि अब आप जाग सकते हो, अब आप दोबारा सो भी सकते हो। वो क्षण ऐसा होता है, सुबह सुबह आप रोज़ का रोज़ देख लीजिए। मुझे तो अनुभव होता है, आप जानेंगे कि मैं जब गहरी नींद में होता हूँ तो मुझे मालूम ही नहीं होता कि मैं सोया हुआ हूँ। वैसे ही जब मैं सोने से पहले सोने की चेष्टा करता हूँ, सोने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे मालूम तो होता है कि मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं सो गया ये बात की जानकारी नहीं होता, और मैं कब सो गया ये भी जानकारी नहीं होता। तो बीच की जो मार्ग है उसकी जानकारी तो होता नहीं है कि मैं सोया हूँ। और ये मैं सोया था, ये जानकारी कब होता है? सुबह सुबह। जब हम सुबह उठते हैं तो नींद की एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जिस समय मेरी चेतना मुझे बताता है कि तुम यहाँ से और गहरी निद्रा में सो सकते हो, मज़ेदार नींद आ सकता है, अब तुम यहाँ से जाग भी सकते हो, क्योंकि तुमको अब आपके जीवन का जो कर्म है वो भी करना है। अब यही सोचने वाली बात होती है मित्र, क्या हम उस समय अपने कर्मबोध से जगाएं कि हाँ अब मैं बहुत सो लिया, अब मुझे जागना है, और मुझे जाग करके फला चीज़ है, मुझको अपना कर्तव्य कर्म करना है। लेकिन कहीं मैं फिर फंस गया तो मीठी नींद के चक्कर में, और उसी समय इतनी मीठी नींद आता है कि जो सोने का जो आनंद है वो आनंद की पराकाष्ठा उस समय मन में लगता है कि नहीं भाई थोड़ा सा और सो जाऊं। और आप चादर ओढ़ करके अपने को ढांक करके जब थोड़ा और सो जाते हो तो घंटों सो जाते हो। मालूम हुआ था कि 4 बजे नींद खुला था, आपने चादर तानी और सुबह सुबह 7 बज गए। किसी ने झकझोरा, किसी ने हल्ला किया, किसी ने आपकी नींद को खलल किया, तब आपकी नींद खुला। मतलब आपका नींद खुलने के 2 उपक्रम हैं। या तो आप स्वयं जाग जाओ और समझ जाओ कि मैं जागने वाला हूं और मुझे जाग जाना चाहिए, बिना किसी खलल के मैं जाग जाऊं और अपने काम में लग जाऊं, सौभाग्यशाली। और दूसरा मार्ग होता है कि कोई आपके सामने में खलल पैदा करे, डिस्टर्ब करे आपकी नींद को, और आपको झकझोरे और आप जाग जाओ। तब जब कोई झकझोरता है तब आप जागते हो, तो फिर आप मन से नहीं जागते हो। तब आपके मन में अजीब से बेचैनी होता है, गुस्सा आता है, टेंशन भरा रहता है, और फिर धीरे धीरे आप अपनी चेतना में लौटते हो। आपका शरीर, आपका मन अजीब सी स्थिति में पैदा हो जाता है। ऐसे ही मित्रों, जब जीवन में साधु संग या कई प्रकार के धार्मिक आयोजन होता है तो वहाँ हमको जगाया जाता है, झकझोरा जाता है, हमको एक भावना का लहर दी जाती है साधना के लिए। हमको उकसाया जाता है कि हम इस चीज़ को समझें कि अभी तक के हम जो कर्म कर रहे थे वो हम सोए हुए थे, हमारा यह जीवन निरर्थक हो रहा था, हम बेकार का जीवन जी रहे थे। और तरह तरह की मोटिवेशन, तरह तरह की आवाज़ें और तरह तरह की उपासना और तरह तरह की चीज़ों से हमको जगाया जाता है, झकझोरा जाता है, डिस्टर्ब की जाती है हमारी नींद को। जब डिस्टर्ब की जाती है हमारी नींद को, उनमें से कुछ लोग सचमुच में जाग जाता है और कुछ लोग फिर से जाके सो जाता है, गाली गलौज करके आपने मेरी नींद खराब कर दिया, वो दूसरे कमरे में जाके सो जाता है। ज़िंदगी में कई बार हम कुछ जागते हैं, भक्ति करते हैं, भावना करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, 2-4 साल लगे रहते हैं। उसके बाद हम फिर जो गहरी निद्रा में जाते हैं उससे और ज़्यादा गहरी निद्रा में चले जाते हैं, जहाँ से सो के उठे थे वहीं से। क्यों? क्योंकि मेरा जागा दूसरे के द्वारा जगाया गया था, मैं जागा नहीं था, मुझे किसी दूसरे ने जगा दिया था। अभी मेरी नींद में मेरा अभी रस था, अभी तो मैं यूं ही जाग गया था तो कुछ उपक्रम करने लग गया। मित्रों, उन्हीं में से एक और होता है स्पर्श। स्पर्श की यदि हमें ठीक ठीक चाह ज्ञान नहीं है, स्पर्श की यदि मायावी दुनिया से हम परिचित नहीं हैं, तो स्पर्श हमें फिर से उसी गहरी निद्रा में ले जाता है। हम बड़े साधना करते हैं,
हम बड़ी उपासना करते हैं, खूब अनुष्ठान किए, जीवन में जाने कितने साल साधना और उपासना में लगा दिया, अपने जीवन का कितना क्षण हमने इस मार्ग में बिता दिया। हम अपने आप को समर्पित ही कर दिए थे समर्पित, पूरी तरह से समर्पित कर दिए थे। राय रत्ती कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरा कोई शेष बचा है। वही है भावावेश में, हम भावना में आकर के, अब देखो ना, मेरे गांव में जब यज्ञ होता है तो लहर उठ जाता है भक्ति का। 2-3 दिन ऐसा लगता है कि गांव में कोई अधम व्यक्ति ही नहीं होगा। हाँ, सब व्यक्ति धार्मिक हो जाते हैं, सब अपने आप में महान हो जाते हैं, सबके मुख से ऐसा शब्द निकलते हैं जैसे वो महान आत्मा है। और कुछ दिन के बाद देखो तो सब सोए जाते हैं, सब उसी कर्म में फैलित हो जाते हैं, क्योंकि तब भावना के आवेश में बहे होते हैं। और आप जब भावना के आवेश में कोई साधना करते हो, भावना के आवेश में कोई मंत्र करते हो, भावना के आवेश में कोई जप करते हो, भावना के आवेश में कोई तप करते हो, भावना के आवेश में कोई अनुष्ठान करते हो, भावना के आवेश में कोई सिद्धि करते हो, भावना के आवेश में जब कुछ काम करते हो, तो तब तक टिका रहता है जब तक वो आवेश है। और जैसे ही वो आवेश उतर जाता है, फिर आप लौट आते हो अपनी उसी नींद की दुनिया में। तो यदि आपको सच में जागना है तो उस नींद को भी समझना होगा। उस नींद में से एक सच्चा सुख देने वाला नींद होता है स्पर्श का गुण। आप देखते हैं इस स्पर्श की दुनिया में न जाने कहाँ से कहाँ लोग पहुँच जाते हैं। वो स्पर्श ही है कि कोई संत महात्मा को सेक्स में उतार देता है और उसका जीवन फिर कहाँ से कहाँ कट जाती है। फिर अपनी अपनी देश काल के अनुसार, अपनी अपनी देश वाले के अनुसार फिर उसको सजाएं सुनाई जाती है। इस शरीर का मामला हो जाता है। शरीर से पहले मन उस स्पर्श के रस में डूब जाता है। मन से पहले चित्त उसका उस स्पर्श के कामना में, उस स्पर्श की भावना में, उस आवेश में वो डूब जाता है, जिसके कारण से वो बरबस उसका जो मन है उसको दौड़ता है, और मन है जो शरीर को वो फिर चलाए फिरता है। तो आप देखे होंगे मित्र, आप जरा नोट को छू करके देखें, आपके मन के भीतर में यदि डॉलर का कामना है तो आप डॉलर को ऐसे जब स्पर्श करोगे तो आपको एक अजीब से सुख मिलेगा, क्योंकि उस पैसे में सुख नहीं है कागज में, वो डॉलर है, इस बात का सुख है। कोई रुपया ढेर सारा रुपया कमाना चाहता है, जब उसके गला में रुपया आता है तो उस रुपये को छू करके वह आनंद में विभोर हो जाता है। हाँ, अद्भुत पैसा है तो कागज, लेकिन वो रुपये है, रुपये का जो स्पर्श का सुख है, कितना सुख होता है। वैसे ही जब आप कोई लड़का है कोई लड़की को छूता है, या कोई लड़की कोई लड़का को छूता है, मन में यदि उसकी सेक्स की भावना है, मन के अंदर में उसे कुछ लालसा है, मन के अंदर में उसे एक अजीब से सुख मिल रहा है, एक अजीब से सुख में वो फंस गया है, और उसका मन पहले, और उसकी फिर ग्रंथियाँ उत्तेजित हो जाता है, और उसको छू करके उसको ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे वह परम सुख को प्राप्त कर रहा है। ये स्खलन हो जाने के बाद फिर लगता है कि दुनिया के सबसे घटिया काम कर रहा था। उसके पहले तो लग रहा था कि परमेश्वर का वो सबसे असीम चीज़ उसके प्राप्त हो गया था। आज पूरी दुनिया के दुनिया देखते हैं तो क्या है, पूरी सेक्स की इर्द गिर्द पूरी चक्रव्यूह में फंसा हुआ माया में है, और ये पूरा सेक्स है स्पर्श की भावना में है, पूरी स्पर्श। तो आदमी को उस छूने का सुख, आदमी को छुआ देने का सुख, आदमी को पा लेने का सुख, आदमी को उसको संभोग करने का सुख, उसको गलबैयाँ डालने का सुख, उसके साथ घूमने का सुख, उसके साथ फोटो खिंचवाने का सुख, उसके साथ जीवन जीने का सुख, उसके साथ खाने का सुख, उसके साथ पीने का सुख, उसके साथ रात बिताने का सुख, उसके साथ बिस्तर बिताने का सुख, कितने तरह के स्पर्श की भावना में सुख है आपके मित्र। और आप यदि भावावेश में कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो कभी भी आप इस स्पर्श के सुख में फंस सकते हो, इस स्पर्श की माया में फंस सकते हो, क्योंकि आपने अभी स्पर्श को केवल छिपा के रखा है। दुनिया में आपने चर्चाएं नहीं की है कि आपको क्या वाकई में ये जो हाथ आप देखते हैं, हाथ से जो छूते हैं, ये 5 तत्व है। अब 5 तत्व में आप देखते हैं, जब भी कोई चीज़ छूते हैं तो आप जब मान लीजिए आप जब ऐसा छूते हैं तो आपका ये जो मस्तिष्क का जो आपका जो चेहरा वाला हिस्सा है, आज्ञा चक्र का हिस्सा है, आज्ञा चक्र के हिस्सा से जब इसे आप छूते हैं, ये आपका जो आज्ञा चक्र है, ये मास्टर ग्रंथ यहाँ से एक्टिवेट होता है और वो भावना के आवेश में आपको ले जाता है। और अक्सर जब हम छूते हैं तो इस तरह से 5 तत्वों को करके साथ में छूते हैं। तो छूने हाथ में क्या है, जब मेरी संवेदना समाप्त कर दी जाए, इस हाथ के में जो संवेदना है, जो मस्तिष्क से जो पहुँचाता है तंत्रिका तंत्र, उस तंत्रिका तंत्र को यदि वहाँ शून्य कर दिया जाए, तब आप हाथ में कुछ भी चीज़ छुओ, फिर वो स्पर्श का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी संवेदना मैंने जो पहुंचा रहा है इस संदेश,
उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब हाथ में छूते हुए भी आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा है। आग जब छूते हैं तो जलने का अनुभव होता है। ये जलने का अनुभव कौन कराता है? ये जो संवेदना का जो तंत्रिका तंत्र का जो संवेदी तंत्र है, वो आपको बताता है कि किस मात्रा में आप जल रहे हो। ठंड का संवेदना, गर्मी का संवेदना, किसी को छूने का संवेदना, प्रेम की संवेदना, ये जब हाथों से जब हम स्पर्श करते हैं तो मस्तिष्क की एक क्रिया है, मस्तिष्क तक वो पहुंचता है। लेकिन जिस क्षण अपने मस्तिष्क को हम शून्य कर देते हैं, संवेदनाएं शून्य हो जाती है, तब इस हाथ से छुआ गया किसी चीज़ की कोई स्पर्श का अनुभव नहीं होता। स्पर्श करते हुए भी उसकी जो स्पर्श के अंदर में जो गुण है, जो भाव है, उसका अनुभव नहीं होता। वो जब इसका जब अभाव हो जाए, संवेदना का अभाव हो जाए, तब मेरे ये शरीर से कोई भी चीज़ हम जो छूते हैं तो फिर वो हमारा शरीर मुर्दा समान हो जाता है। जीवन में और मुर्दा में क्या फ़र्क है? यही तो एक फ़र्क है कि मस्तिष्क तक वो संवेदना जाती है तब तक हमारे जीवन का लक्षण है। जब तक वो मस्तिष्क की संवेदना नहीं पहुंचता है और मस्तिष्क से हमारे शरीर तक वो संवेदना नहीं आती है, तब तक वो मुर्दे का लक्षण है। मेरा मस्तिष्क वही रहता है, मेरा हाड़ मांस वही रहता है, मेरी ग्रंथियाँ वही रहती है, मेरा रक्त रसायन वही रहते हैं, लेकिन मैं मुर्दा साबित हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि एक उसमें जो था संवेदी तंत्र था, संवेदी तंत्रिका तंत्र ने अपना काम करना बंद कर दिया। तब मुझे किसी प्रकार का अनुभव नहीं हो रहा है। अब मैं निश्चित मैं अनुभवहीन हो गया हूँ। आप देखते हैं सर्जन लोग, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो आपको एक इंजेक्शन लगा दी जाती है। अब आपके मस्तिष्क से भुलावे में आ जाता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, और आपके हाथ पैर काट दी जाती है, आपके हार्ट निकाल दी जाती है, आपकी किडनियाँ निकाल दी जाती है, आपकी आप जीवित रहते हो, आप देखते भी रहते हो, पर अनुभव शून्य हो जाता है। तब आप न चीखते हो, न चिल्लाते हो, न पीड़ा से कराते हो, कुछ करते ही नहीं हो, लेकिन आप देख रहे हो। आजकल ऑपरेशन होता है तो आदमी का आँख बंद नहीं रहता, वो समझते रहते, जानते रहता है, लेकिन अब उसको कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही मित्रों, जब जीवन में जब कामना और वासनाओं का जब स्पर्श रहित जीवन जीने के अभ्यास करोगे, जब उस स्पर्श की माया को समझोगे, और जो भी लालच है, जो भी भावना है, जो भी कामना है, जो भी वासना है, जो भी तृष्णा है, जो भी लोभ है, ये तमाम तरह की जितने भी चीज़ें हैं, उस वह आपका मन का स्पर्श लेता है। एक शरीर के स्पर्श से हम वासना में डूब जाते हैं, पर मन के स्पर्श से सारी वासनामय हो जाता है पूरा जीवन। आप एक भोग की बात करते हो, यहाँ तो मन अपने स्पर्श को हर चीज़ में लगाए फिरता है। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ, कई साधक बंधुओं से मेरी पाला पड़ता है, आते हैं, प्रणाम होता है, यदि उसने प्रणाम किया और मैं प्रणाम करना भूल गया, मैं चूक गया उसको भी अपना नमन दिखाना, मैं चूक गया कि वो भी महान व्यक्ति है, मैं उसको भी प्रणाम करके उसको सिर नवाऊँ, आदरणीय कहूँ, और मैं तो फिर वो व्यक्ति को बड़ा दुख हो जाता है। मैं एक छोटा सा घटना बताता हूँ, मेरी नासमझी का घटना है, मेरी बेवकूफ़ी की घटना है। मैं क्या बताऊँ, मैं बड़े कई बार मैं बड़ा बेवकूफ़ जैसे हरकत कर बैठता हूँ, और हूँ भी ना। एक मेरे घर में एक बहुत उच्च स्तरीय, बहुत हाई फाई गायत्री साधक बंधु पहुँचे। उसको कहीं उस क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम था, बड़ा प्रयोजन था, बड़े कार्यक्रम हो रहा था, और मैं अपने छोटा सा मामूली से घर में मामूली से व्यक्ति था, और किसी ने कहा कि आपको भोजन पान करना है तो चलो वहीं चलते हैं गुरु जी के घर में। एक उस गांव में एक शाकाहारी आदमी है, किसी ने कह रखा होगा, मालूम नहीं मैं क्या हूँ, मैं नहीं जानता, लेकिन किसी ने कह रखा था। आया, दरवाजे में पहुँचे, और उसने बहुत जोरदार नम्रता से झुकने की कोशिश की। मेरे पांव तक आने की एक ऐसा दिखाया कि वो मेरा प्रणाम मेरे गिर ही जाएगा पांव में, और मैं बेवकूफ़, मैं उसको प्रणाम करना भूल गया। मैं उसको महोदय आइए मैं आपको प्रणाम, और मैंने उसके हाथ को पकड़ना भूल गया। अब वो आदमी सचमुच गिर गया। एक्शन तो था, बीच में रुक जाने का भाव था कि मैं आपको प्रणाम कह रहा हूँ, लेकिन आप झुको, मेरा भी प्रणाम, मुझे प्रणाम करने तक मत जाने तो नीचे तक का। और वो नीचे झुकते झुकते वो गिर गया। वहाँ जितने भी लोग थे बस सबके हंसी फूट गया। वो आदमी को बड़ा क्लांत हुआ, बड़ा दुखित हुआ, और मैं शर्मिंदा हो गया अपने बेवकूफ़ी के ऊपर कि मैंने इतने महान व्यक्ति को झुकने दिया। मुझे झुक करके उसको झुकने नहीं देना था, मुझको स्वीकार करना था कि तुम महान हो, तुम्हारी महानता महान है,
तुम झुक क्यों रहे हो भाई साहब? मैं ये कहना भूल गया। अब उस समय तो बात हुई, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, इधर उधर हुआ नहीं। अब रात में हम लोग बैठे थे तो ऐसे ही हंसी मजाक और ठट्ठा माहौल चलने लगला। तो मैंने कहा कि भैया आज आप तो बुरी फंस गए, आज आपको सचमुच प्रणाम करने का स्वाद मिल गया कि हम जब झुके तो संभल के झुके, कहीं गिर ना जाए। क्योंकि झुकते हुए जो मेरी स्पर्श था, जो मन ने स्पर्श था कि मुझे भी कोई झुकने से बचा लिया जाए, मेरी महानता को स्वीकार लिया जाए, और मैं तो आपको झुकने दिया, आप झुक गए, मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे नहीं आपको इस तरह से प्रणाम करते हुए नहीं रखना चाहिए था। बड़ी माहौल हुआ। और मित्रों, मैं क्या देखता हूँ कि वो साधक बंधु अपने जीवन के इतने राज खोल दिया, मन की इतनी गांठें खोल दी। रात भर हम लोगों का बातचीत चलता रहा। आप उसे सत्संग कहते हो, मैं उसे अपनों की अपनी बात कहता हूँ। तो मित्र, एक ही चीज़ समझ में आया कि दुनिया में यदि हम स्पर्श को नहीं समझे हैं तो फिर हम उस स्पर्श के चक्कर में घन चक्कर हो जाते हैं। चरण स्पर्श उन्हीं में से एक सकारात्मक स्पर्श है। भोग का स्पर्श सबसे घटिया स्पर्श कहा जाता है, लेकिन वो अपना कार्य करता है। ईश्वर ने सृजन करने का काम दिया, तो जब तक उसको स्पर्श का सुख नहीं होगा तो फिर सृजन का कार्य कैसे होगा। संभोग से समाधि तक पहुंचने का मार्ग है स्पर्श का सुख। उसमें भी संभोग भी अपना स्पर्श का ही सुख है, उसके अलावा उसमें कोई सुख नहीं है। मानसिक रूप से जब संभोग होता है तो साधना बनती है। शारीरिक रूप से संभोग होता है तो वो दुनिया की वह कामना कहलाती है, वासना कहलाती है। मन से मन का जब संभोग होता है तो जीवन सर्वश्रेष्ठ की ओर चलता है। आत्मा से आत्मा का संभोग होता है तो अपने जीवन पराकाष्ठा की ओर चलती है। सब स्पर्श सुख है। तो जब तक आप स्पर्श सुख में लगे रहेंगे तो गिरने का डर है, क्योंकि अब तक कभी भी आप गिर सकते हो। मन के स्पर्श आपके शरीर के स्पर्श में जाने कब बदल जाएगा आपको पता ही ना चलेगा, और शरीर के स्पर्श आपको कब निकृष्ट कार्य में उतार देगा आपको पता ही ना चलेगा। रात के अंधेरे में कोई एक लड़का एक लड़की से मिलेगा, रूप का कोई मतलब नहीं है, स्पर्श सुख में दोनों के दोनों न जाने क्या से क्या हो जाएगा। सुबह जब देखेगा तो दोनों दुनिया में हाहाकार और थू मचा रहेगा। तब तक आपको पता ही नहीं था कि आपने तो रात के अंधेरे में एक दूसरे के साथ क्या से क्या कर बैठे, और एक दूसरे को देख करके आपको घृणा उत्पन्न हो गया। अरे इतना क्रूप से मैंने अपना जीवन निछावर कर दिया था। वो भी कहता है इतना, ये आदमी को मैं क्या समझाती, इतना महान कुरूप निकल गया, मैं तो इसको महान साधक समझा था, ये तो घृणास्पद व्यक्ति निकल गया। तो मित्रों, ये समझने की बात है। गुरु जी कहते हैं कि आप स्पर्श सुख में जब तक रहोगे तब तक अपना साधना कैसे पूर्ण कर सकते हो। चाहे चरण स्पर्श का सुख हो, चाहे किसी के शरीर स्पर्श का सुख हो, चाहे धन स्पर्श का सुख हो, चाहे मणि स्पर्श का सुख हो, चाहे मान का सुख हो, चाहे सम्मान पाने का सुख हो, ये सब स्पर्श सुख में आते हैं। तो मित्रों, स्पर्श को समझना है। हम किसी को छूते हैं या किसी को छुआते हैं या किसी को छू लेने की मन होती है, लालसाएं होती है, कामनाएं होती है, यही हमें वासना में धकेल देता है। तो मित्रों, जागृति में हम जब अपना कदम रखते हैं तो ये जो स्पर्श का अद्भुत मायावी शक्ति होता है, तो जब तक हम इसमें लगे रहेंगे तो या तो आपको निरा बेवकूफ़ बनना होगा या तो आपको सजग होना होगा। सजगता में, होश में ज़िंदगी के आप जब भरे रखेंगे, जैसे आप होशपूर्वक जीवन जिएंगे, होशपूर्वक स्पर्श करेंगे, होशपूर्वक यदि चरण स्पर्श करते हैं, होशपूर्वक किसी के शरीर स्पर्श करते हैं, होशपूर्वक धन के स्पर्श करते हैं, होशपूर्वक मन के स्पर्श करते हैं, होशपूर्वक आत्मा के स्पर्श करते हैं, होशपूर्वक मंत्र का स्पर्श करते हैं, होश में जागे हुए ध्यान से यदि आप स्पर्श को समझ जाते हैं मित्र, तो फिर आप जागृति में आपने पहला कदम रख दिया। आप होश से भरना शुरू हो गए। होश में जैसे ही आप भरना शुरू हो जाते हैं, जागृति का पहला यात्रा अपने आप शुरू हो जाता है। मित्रों, तो जागृति में आप कदम रखें, साधना से सिद्धि को चलें, मंत्र जप करें, मंत्र का ध्यान करें, मंत्र का अनुष्ठान करें, मंत्र की उपासना करें, मंत्र की उस चरम स्थिति तक पहुँचे, मंत्र को सिद्ध करें। इससे पहले स्पर्श को समझ लीजिए, नहीं तो आदमी उम्र दराज होने के बावजूद, अपने उम्र के अंतिम शिखर में पहुंचने के बावजूद इस स्पर्श सुख में नीचे इतना गिर जाता है कि उसका जीवन भर का करा धरा, जीवन भर का अनुष्ठान, जीवन भर की तपस्याएं, जीवन भर में जो उसने जो कमाया था वह एक झटके में सारा कुछ गंवा बैठता है। क्योंकि उसका स्पर्श की माया में वो जब अपने को भुला बैठता है, स्पर्श की मायावी संसार में वो अपने को निछावर कर देता है,
तो जीवन के जितना कमाया धमाया, जितना उसने आनंद पाया, जितना चित्त कमाया, जितनी चरित्र कमाया, जितना सारा का सारा गुण गोबर हो जाता है और जीवन के अंतिम क्षण में पछताना पड़ता है। तो पछताने के बजाय अच्छा है पहले स्पर्श को समझ लिया जाए। आपके मन में स्पर्श की कामना बची है तो पहले आप उसे पूर्ण कर लो। मन में वासना बची है तो उसे पूर्ण कर लो। मन में किसी प्रकार की क्षुद्रता बची है तो उसे पूर्ण कर लो। तो कामना, वासना और क्षुद्रता जो बची है, आपका स्पर्श सुख बचा हुआ है, तब आप उसको डराइए मत, धमकाइए मत, तोड़िए मत, मरोड़िए मत, उस पर कब्जा मत कीजिए। स्पर्श को समझ लीजिए। आप स्पर्श को जैसे समझेंगे तो संभोग गिर जाएगा, वासना गिर जाएगा, कामना गिर जाएगा। जब या अपने आप जिससे आप छुटकारा पाना चाहते थे, जिससे आप डर के मारे साधना के पथ पे आना चाहते थे, जिससे आप बचने के लिए आप मंत्र का सहारा लिए थे, जिससे बचने के लिए आप गुरु के शरण में आए थे, वो तो सब ऑटोमेटिक वहीं के वहीं स्खलित हो जाएगा, वहीं के वहीं छूट जाएगा। आपकी पूरी की पूरी वहीं के वहीं रुक जाएगा। तब आप साधना के लिए क्लीन हो गए। अब आप साधना के मार्ग में, आप अपने होश में आने के लिए आप अपना सर्वश्रेष्ठ आप दे सकते हो, आप अपना सर्वश्रेष्ठ चुन सकते हो, आप अपने को सर्वश्रेष्ठ की ओर ले जा सकते हो। मित्रों, जीवन का सर्वश्रेष्ठ तभी मिलता है जब आप अपने इन तमाम पांचों होमवर्क को पूर्ण कर लेते हो। और उसके बाद आता है हमारा छठवां चाह की होमवर्क। हम जब चाह को भी समझ लेते हैं, जैसे हमने स्पर्श को समझा, मन को समझा, रस को समझा, रूप को समझा, गंध को समझा, जैसे हम पांचों तंत्र को समझ गए तो फिर हमारा जो उसके सबसे पीछे जिसका लगाम रहता है, चाह को समझ लेना। फिर हम चाह को समझ जाते हैं। जैसे इस चाह को समझते हैं मित्रों, तब हमारी साधना का बैरियर खुल जाता है और हम सिद्धि के लिए अपने आप को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उस मार्ग में हम अपना पहला कदम रख देते हैं। मित्रों, तो जो मेरे मित्र साधना से सिद्धि को जाना चाहता है, अपने को साधक बनाना चाहता है, अपने को सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है, उन्हें इन होमवर्क को कर लेनी चाहिए। इन होमवर्क को करने के बाद आप फिर गुरु के चरण जब जाएंगे तो गुरु आपको अपने हृदय से लगा लेगा, अपने छाती से लगा लेगा, कहेगा बेटा तू आ मेरे छाती से लग जा, आ तू मेरे गले से लग जा। अब तो अपने अंग में समेट लेगा। मित्रों, यदि आपको चाहत है कि गुरु आपको अपने अंग में समेटे तो आप पहले ये होमवर्क करो। इस होमवर्क से जो आपकी धुलाई होगा, जो आपकी कपड़ा साफ होगा, जो मन साफ होगा, जो चित्त साफ होगा, जो आत्मा साफ होगा, फिर साफ सुथरे से होकर के गुरु के शरण में जाइए, गुरु के चरण में जाइए। तब तक के लिए गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।